हेलो देयर, माय नेम इज़ रंजीत। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला क्यू कार्ड। ये क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ स्टोरी समवन टोल्ड यू एंड यू रिमेंबर। Its bullet points are: first one is what the story was about, who told you this story, why you remember it, and explain how you feel about it. Now let's read my sample answer. Whenever someone talks about telling a story, it brings me back to the unforgettable memories of my childhood, when my grandmother used to tell me one story on a regular basis. During my childhood, I have listened to countless stories, and some of them are still etched in my mind. Whenever जब भी कोई बात करता है, टेलिंग अ स्टोरी, कहानी सुनाने के बारे में बात करता है, इट ब्रिंग्स मी बैक, ये मुझे बैक ले जाती है टू द अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जो मैं भुला नहीं सकता। मेमोरीज, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जो मेरे चाइल्डहुड वाली मेमोरीज़ हैं, वहाँ पे ले जाती है। वो टाइम में ले जाती है जब मेरी ग्रैंड मदर मुझे सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी। वन स्टोरी हर रोज़ सुनाती थी एट नाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी काउंटलेस, इट मीन्स के मैं काउंट नहीं कर सकता, बहुत सारी, न्यूमरस, अनन्यूमरेबल, ओके, बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने सुनी है। एंड सम ऑफ देम, उनमें से कुछ मुझे अभी भी विविडली रिमेंबर है, मुझे अच्छी तरह से याद है, ओके, एच्ड इन माई माइंड। इट मीन्स के मुझे अच्छी तरह से याद है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वन सच स्टोरी इम्पार्टेड टू मी अ वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ। ऐसी एक स्टोरी जिसने मुझे इम्पार्ट, इट मीन टीच किया था, एक वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ का वैल्यूएबल लेसन, बहुत अच्छा लेसन टीच किया था, सिखाया था कुछ, समथिंग इम्पोर्टेंट। इट वॉज अबाउट अ पीकॉक। ये स्टोरी एक पीकॉक के बारे में थी, मोर के बारे में थी। वाइल ही वॉज बिजी एडमायरिंग हिज प्लोमेस, वो अपने पंखों की प्रशंसा कर रहा था। वाइल ही वॉज बिजी एडमायरिंग, बिजी था, प्रशंसा करने में वो बिजी था अपने पंखों की। हिज रफ वॉइस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन शॉर्ट कमिंग्स। जो उसकी रफ वॉइस थी, उसने रिमाइंड करवाया कि उसमें कुछ जो गलत है, उसमें कुछ कमी है, उसकी शॉर्ट कमिंग्स, इट मीन्स की कमियों के बारे में उसे रिमाइंड करवाया। ऑल द जॉय, जो सारी उसकी खुशी थी, वो सारी ख़त्म हो गई। एंड ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, एंड वो रोने ही वाला था, उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, वो लगभग रोने ही वाला था। आउट ऑफ द ब्लू, इट मीन्स के अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू, दिस इज इडियम, इट मीन्स सडनली। शी, यहाँ पे शी नहीं आएगा, ही हर्ड अ नाइटिंगेल सिंगिंग नियर बाय। उसने सुना कि एक नाइटिंगेल वो गा रही है, नियर बाय, नज़दीक वो गाना गा रही है। लिसनिंग टू हिज स्वीट वॉइस, उसकी स्वीट वॉइस सुनकर, हिज ऑन शॉर्ट कमिंग, उसकी अपनी जो कमी थी, ओके, उसकी अपनी जो वॉइस वो अच्छी नहीं थी, तो वो वाली कमी वंस अगेन दोबारा फिर बिकेम वेरी एविडेंट, इट मीन्स के क्लियरली अंडरस्टूड हो गया, स्पष्ट हो गया कि यस, सच में कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। द पीकॉक वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस। ही बिगैन वंडरिंग वाई ही इज नॉट ब्लेस्ड विद सच मेलोडियस वॉइस। एट दैट मोमेंट गॉड अपीयर्ड एंड addressed the peacock. God explained each and every living being is a wonderful creation in a certain manner that serves the greater purpose. Yes, Nightingale has a remarkable voice, but you have a beautiful glittering plumage. उसने कहा पीकॉक जो है वो फीलिंग वेरी सैड, फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, वो काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहा था, सैड फील कर रहा था, दुखी था इस वजह से कि वो सोच रहा था कि क्यों उसके पास ऐसी जो है मेलोडियस वॉइस क्यों नहीं है। उस टाइम पे गॉड प्रकट हुए, और उस टाइम पे उसने पीकॉक के साथ बात की, गॉड ने गॉड ने एक्सप्लेन किया कि हर कोई जो ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग है, वो वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड है। हर किसी के पास कोई ना कोई समथिंग फैबुलस, कुछ जो वंडरफुल क्वालिटीज़ होती हैं, ओके, इन अ सर्टेन मैनर, की अलग अलग तरीके से, कोई ना कोई तरीके से हर कोई जो है वो वंडरफुल क्रिएशन ऑफ नेचर है, वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड है, एंड उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। यस नाइटिंगेल, उन्होंने कहा कि यस, हाँ, नाइटिंगेल के पास जो है रिमार्केबल वॉइस है, अच्छी वॉइस है, बट यू हैव अ ब्यूटीफुल, बट आपके पास हैव अ ब्यूटीफुल, मोर के पास, पीकॉक के पास एक ब्यूटीफुल ग्लिटरिंग ब्यूटीफुल
प्लूमेज, इट मीन्स के पंख हैं उसके पास. Now, Peacock understood that he had been comparing himself with others. यस उसको समझा गया, पीकॉक को समझा गया कि वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था अपने आप को दूसरों के साथ. बट ही फॉरगॉट हिज ओन ब्लेसिंग्स. बट जो उसके पास अपने खुद के पास जो उसके पास बहुत अच्छी चीज़ है तो उसको वो भूल गया था. जो परमात्मा ने उसे जिस चीज़ से ब्लेस किया वो उसको उस चीज़ को भूल गया था. ही रियलाइज्ड ऑन दैट डे दैट, उसने उस दिन रियलाइज़ किया दैट एवरीवन इज़ यूनिक, कि हर कोई यूनिक है. इन सम वे और द अदर, कोई ना कोई तरीके से हर कोई जो है वो यूनिक है. दस ही लर्न अ यूज़फुल लेसन, इसी तरह से उसने एक यूज़फुल लेसन लर्न किया, सीखा. एज फॉर हु टोल्ड मी दिस स्टोरी, रिगार्डिंग किसने मुझे ये स्टोरी सुनाई, who told me this story, my grandmother narrated it to me when I was 8 years old. My grandmother, मेरी grandmother ने मुझे ये स्टोरी सुनाई जब मैं when I was 8 years old, जब मैं 8 साल की थी. दिस स्टोरी टॉट मी अ वंडरफुल लेसन, इस स्टोरी ने मुझे बहुत ही अच्छा लेसन सिखाया. वंडरफुल लेसन दैट वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट वी हैव रेदर देन बीइंग अनहैप्पी अबाउट व्हाट वी डोंट पोजेस. इस स्टोरी ने मुझे सिखाया कि हमें अपने पास जो अच्छा है उसकी ही एडवांटेज लेनी चाहिए, रेदर देन कि इसकी बजाय कि अनहैप्पी जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचते रहना. ओके, और उसके बारे में सोच कर दुखी होना, इसकी बजाय कि जो हमारे पास है मेक द मोस्ट ऑफ दैट थिंग. ओके, कि उस चीज़ का आप फ़ायदा लीजिए. लेटर, इसके बाद वंस, एक बार मैंने आई पार्टिसिपेटेड इन अ स्टोरी टेलिंग कम्पिटिशन, एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था इन अ स्टोरी टेलिंग कम्पिटिशन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. आई नरेटेड द सेम स्टोरी, ये स्टोरी मैंने सुनाई थी. सो दीज आर द रीजन्स, यही रीजन्स हैं वाई इट रिजर्व्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई माइंड. इस स्टोरी ने एक रिजर्व की एक स्पेशल प्लेस इन माई माइंड, मेरे माइंड में ये अभी मुझे याद है. इट्स रियली अ फेबुलस स्टोरी, ये सच में एक फेबुलस स्टोरी थी. फेबुलस इट मीन्स के बहुत अच्छी स्टोरी थी. ओके, इट ऑलवेज टीच मी, ये ऑलवेज मुझे सिखाती है दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हैप्पीनेस. ये मुझे सिखाती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है, अपने आप को स्वीकार करना. ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है टू हैप्पीनेस की तरफ. एंड मोटिवेट्स मी, एंड ये मुझे मोटिवेट करती है टू बी ग्रेटफुल. मोटिवेट्स मी टू बी ग्रेटफुल, ये मुझे ग्रेटफुल बनने के लिए ओके मोटिवेट करती है. टू एवरीथिंग, हर किसी चीज़ के लिए मुझे ग्रेटफुल बनना चाहिए, शुक्रगुजार बनना चाहिए. व्हाट आई हैव, जो मुझे मेरे पास है. फाइनली मैं कहूँगी ईच पेरेंट शुड टेल सच मीनिंगफुल स्टोरीज टू हिज और हर चिल्ड्रन, कि हर किसी पेरेंट को ऐसी जो मीनिंगफुल यूज़फुल स्टोरीज़ हैं वो अपने बच्चों को सुनाते रहना चाहिए ताकि वो इनसे कुछ सीख पाएँ लाइफ में. ओके, so friends, that's all about this cue card. Thanks for watching and happy learning.